पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आपने अपनी माँ की मोहब्बतों के नाम पर जो आंसुओं का खिराज पेश किया है वो वाकई लायक दीद भी है और लायक दाद भी है। अब्बास ताबिश लाहौरी ने कहा था कि ये गनीमत है, गनीमत है, गनीमत है मियाँ, कोई बाहर से भी दरवेश अगर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। अच्छा, जिनकी माएँ घर में मौजूद हैं वो ज़रा हाथों को उठा के बताएं। तो दोस्तों, यहाँ से जाने के बाद एक वादा करो, इंशाअल्लाह वादा करो कि इंशाअल्लाह यहाँ से जाने के बाद अब जब भी कभी घर से निकलोगे तो माँ के हाथ चूम के निकलोगे। इंशाअल्लाह बोलो, माँ के कदम चूम के निकला करोगे इंशाअल्लाह। इलाहाबाद के इकबाल दानिश इलाहाबादी कहते हैं, साथ लेता जा सफ़र में काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज़े दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। साथ लेता जा सफ़र में काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज़े दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। एक शायर मेरठ का वो कहता है कि मेरा तो पेपर था लेकिन मैंने तो तैयारी की। मेरा तो पेपर था, मैंने पेपर की तैयारी की, लेकिन मेरी माँ ने मेरे साथ में शब बेदारी की। लेकिन मेरी माँ ने मेरे साथ में शब बेदारी की। हज़रात, माँ एक ऐसा मोहब्बत भरा लफ्ज़ है। एक अजीम स्कॉलर कहता है, अगर कोई गूंगा भी अपनी ज़बान से लफ्ज़ माँ कहता है ना, लगता है इसने अपने मुंह के अंदर मिस्री की डली रखी है। बड़े बड़े माँ के मौजू पर शेर पढ़े गए। मैं दुनिया की सबसे अजीम शख्सियत आका करीम की बेटी इमाम हसन हुसैन की माँ की बारगाह में एक शेर पढ़ता हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ। बैठे, तवज्जो दे। आपकी बेतरतीबी मुशारे की सेहत के लिए थोड़ी सी नुकसानदेह साबित हो जाएगी। एक तरफ सिनान बैठा हुआ था, एक तरफ अबू जहल, एक तरफ अबू लहब, एक तरफ उतबा और शेबा। करीब में मुताफ में मौला अली बैठे हुए थे। हुजूर ने सबको छोड़कर अली को चुन लिया। शायर कहता है, कब थी किसी की खूबरू सूरत इधर उधर, ठहरे कहां निगाहे नबूवत इधर उधर। एक ऐसी माँ है फातिमा दुनिया की माओं में, रहते हैं जिसके मालिके जन्नत इधर उधर। एक ऐसी माँ है फातिमा दुनिया की माओं में, एक ऐसी माँ है फातिमा दुनिया की माओं में, रहते हैं जिसके मालिके जन्नत। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। माँ का बेटे का जो ताल्लुक होता है वो बड़ा गहरा होता है। मैं इस चैप्टर को ज़्यादा ऑन नहीं करूँगा, आप हसास हो जाएं, आपकी आंखें अश्क बार हो जाएं। मैं सीधे सीधे बातें करने का कायल हूँ। माँ नहीं होगी तो आप माँ की कब्रों पे जाना शुरू कर दोगे, और होगी तो उसके पैर दबाना शुरू कर दोगे। सिलसिले चिश्त के अजीम बुजुर्ग हैं शेख सुलेमान तोसवी। एक बात सुन ले, 2-3 मिनट की है, उसके बाद नारों से इस्तकबाल कीजिएगा। भाई मुबारक, हुसैन मुबारक। और हम और ये उलमा और ये तलबा सब इनके सुनने के बाद उसे सुनेंगे जिसको वाकई हम सुनने की दुआएं मांग चुके हैं, हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला अमरोहवी की। अमरोहा की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है। आप सुनेंगे तो आपका दिल बड़ा लगेगा और आप मुबारकबाद पेश करेंगे अपनी तंजीम के उन कारकुनान को कि जिन लोगों ने ऐसे हीरे का इंतखाब किया है जो विक्टोरिया के महल के मालिक के पास भी नहीं है। ठीक है, तवज्जो दे आप। वो एक लड़की थी, उसका एक बेटा था, उसका शौहर शेख सुलेमान तोसवी का मुरीद था। बात कर लें जी। आपकी आवाज़ें मुझे डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है, और बाद में रिकॉर्डिंग थोड़ी सी दुश्वारी पैदा करती है। शेख सुलेमान तोसवी का मुरीद था। वो घर गया तो पता चला कि उसकी बीवी रो रही थी। उसने कहा, रोती क्यों है? तो बीवी ने कहा रोते हुए कि बेटा गायब हो गया है। 2 साल का बेटा। बोले किसी से पूछ के बोले, नहीं बोल सकते, गायब। 2 साल का बेटा गायब हो गया। मां तड़पी, उसकी खुशियां दम तोड़ चुकी थी, आंखों की रोशनी कम हो गई, चीख रही थी। औरत अपने बेटे से अलग नहीं हो सकती, एक लम्हे के लिए शौहर से अलग हो सकती है,
एक मां अपने बेटे को जिस्म का हिस्सा कहती है। शेख सुलेमान तौसवी का मुरीद रोने लगा। शेख सुलेमान तौसवी का मुरीद रोने लगा। सुने भाई, रोने लगा। उसने कहा अपनी बीवी से क्या बात है? कहा मेरा बेटा गायब हो गया। वो बेटा उसका भी था, वो भी गायब हो गया। तो मियां बीवी बहुत परेशान हुए। मां की तलब देख करके शौहर को तरस आया। शेख सुलेमान तौसवी के पास गया। उसने कहा हुजूर दुआ कर दें, मेरा 2 साल का बेटा गायब हो गया। शेख सुलेमान तौसवी ने अपने हाथ को उठाया, कहा दुआ करो, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। क्या कहा? अल्लाह जब चाहेगा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह जब चाहेगा। आप भी सुभान अल्लाह कह दोगे। हाँ? क्या कहा? अल्लाह जब चाहेगा। बोले बोले बोले। अल्लाह जब चाहेगा। नहीं आया। 3 साल हो गए, 4 साल, 5, 8, 10 साल हो गए। बेटा, एक शख्स ने पूछा शेख सुलेमान तौसवी के मुरीद से, तेरा बेटा मिल गया? उसने कहा अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। 12 साल के बाद एक दोस्त ने कहा पीर भाई ने क्या हुआ, तेरा बेटा मिला? बोले मिला नहीं, लेकिन हजरत ने कहा अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। कैसी निस्बत होती है, अल्लाह जब चाहेगा। आपकी भी आवाज भी अल्लाह जब चाहेगा यहां तक आ जाएगी। हाँ, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। 15 साल तक नहीं आया। 18 साल हो गए। मां बूढ़ी हो गई थी। उसके बालों में सफेदी काबिज हो गई थी। बाल उसके सफेद हो गए थे। चेहरे पर झुर्रियां पैदा हो गई थी। सुन मेरी बहन सुन, उसके चेहरे पर झुर्रियां पैदा हो गई थी। उसकी ख्वाहिश दम तोड़ चुकी थी। ईद के मौके पर भी टूटे फटे कपड़े पहनती थी बेटे की फराक जुदाई में। 18 साल हो गए। बेटा, बोले बोले बोले, बेटा नहीं आया। जैसे आप बर्थडे मनाते हैं, यौम विसाल मनाते हैं, यौम पैदाइश की, आज बच्चे की पैदाइश है, आज वालिद की इंतकाल की तारीख है, आप खुशी और गम मनाते हैं ना भाई। ऐसे 18 साल के बाद उस बच्चे के गायब होने का दिन आया ना, तो मियां बीवी रो रहे थे। खास तौर से वो औरत अपने बच्चे के 2 साल के कपड़े को अपने सीने से लगा के रो रही थी। छोटी छोटी चप्पलें उसकी जो खिलौने की सूरत में थी, उसे लेके गोद में रो रही थी। रो रही थी। शौहर ने कहा क्या बात है? बोले आज ही के दिन 18 साल पहले मेरा बेटा गायब हुआ था। आज ही के दिन 18 साल पहले मेरा बेटा गायब हुआ था। बेटा तो आपका भी था, लेकिन मैं बूढ़ी हो गई उसकी मोहब्बत में। तो शौहर ने कहा परेशान मत हो, हजरत ने दुआ की है, कहा अल्लाह जब चाहेगा आ जाए। औरत थी, मां थी, बात बेटे की थी, तप गई। इस जुमले को सुनते सुनते उसके अंदर कुछ हौसलों में कमी आ गई। उसने कहा चुप, अपने शौहर से, न मैं तुझे मानती हूं न तेरे पीर को मानती हूं। अल्लाह अकबर। अजीब मोड़ पर दास्तान रुकी है। न तुझे मानती न तेरे पीर को मानती हूं। 18 साल हो गए, कब आएगा मेरा बेटा? पता नहीं मेरे बेटे के हाथ पांव काट करके कहीं विकलांग बना के स्टेशनों पे लोग भीख न मंगाते हो। मेरे बच्चे से कहीं किसी रेस्टोरेंट, किसी ढाबे पर लोग प्लेटें ना साफ करवाते हो। जब सख्त सर्दी की रात आती है तो मैं अपने बच्चे को याद करती हूँ। गर्मियों के दिनों में उसे याद करती हूँ, सख्त बारिश में उसे याद करती हूँ। तू बार बार हर साल कहता है, हर महीने कहता है कि हजरत ने कहा है अल्लाह जब चाहेगा आ जाए। आखिर कब चाहेगा अल्लाह? उसके तेवर बड़े बड़े बिगड़े हुए थे, अल्लाह माफ फरमाए। तो उसने कहा नहीं नहीं आप सब्र करें, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। उस औरत ने कहा सुन, न तुझे मानती न तेरे पीर को मानती हूं। अगर तेरा पीर बड़ा पावरफुल है, बड़ा दमदार है, बड़ा तसर्रुफ और इस्तिमना और मुख्तार है, तो उससे कह दो अब मेरे बेटे को बुला के दिखाएं, बुला के दिखाएं, वरना तेरे पीर को मैं नहीं मानती। इस घर में अब उसका तस्करा नहीं होना चाहिए। शेख सुलेमान तौसवी बहुत बड़े बुजुर्ग थे और वो उनका मुरीद रोता हुआ गया उनके पास। देखिए डॉक्टर साहब, रोता हुआ उनके पास गया और लिपट गया। तो पीर साहब ने कहा क्या बात है? कहा कुछ नहीं हुजूर। तो वो अपना जो उनका कारोबार था, वो नाई थे, वो उनके जो मुरीद थे, वो गेसुओं की इस्लाह करते थे। ठीक है, तो शेख सुलेमान तौसवी ने कहा कि अच्छा हुआ तू आ गया है, मेरे बालों को तराश दे। मौला अली की सुन्नत है कि साल में कम से कम 2-3 मरतबे वो अपने बालों को तरशवाया करते थे। ठीक है, मेरे बालों को जड़ से तू साफ कर दे। उसने कहा हुजूर जैसा हुक्म हो। आधे सर के बाल वो छील चुका था। शेख सुलेमान तौसवी के आधे सरे मुबारका के बाल मुबारक उनका मुरीद जिसका बेटा गायब हुआ था वो साफ कर चुका था। इधर के हिस्से के बाल साफ कर चुके, आधे के बाकी थे। तो बीवी के ताने याद आ गए, बीवी की बातें याद आ गई। तेरा पीर बड़ा पावरफुल है, उससे कह दे अपने बेटे, अपने
ताकत के दम पर मेरे बेटे को बुला के दिखाया, वरना उसका तस्करा या नहीं होना चाहिए। उसको तकलीफ होने लगी। जब गम हुआ तो आंख में आंसू आ गए। आंसू निकले तो पीर साहब के छिले हुए मुबारक सर की तरफ। आंसू टप टप गिरे तो गर्म थे, सरे मुबारक पे गिरे, बाल मुबारक यहां के साफ थे। आपने आंखें खोली, फरमाया क्या बात है, तू क्यों रो रहा है, सामने आ। वो सामने खड़ा हो गया। कहा क्यों रो रहा है? तो उसने कहा हुजूर, बीवी ने बड़े ताने दिए, 18 साल हो गए। बीवी ने कहा अब इस घर में शेख सुलेमान का जिक्र नहीं होना चाहिए। 18 साल से कहता है अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा, आखिर अल्लाह कब चाहेगा। मेरी बीवी ने बहुत कुछ कहा है, हुजूर माफ कर दें, मुझे भी मेरी बीवी को दुआ कर दें। आपको अल्लाह वाले थे जलाल आ गया। फरमाते हैं उठ, छोड़ ये काम। अभी आधे सर के बाल छिले थे, बोला छोड़, घर चला जा, तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। आपका गायब होता तो आप भी सुभान अल्लाह कहते, अगर आ गया होता तो दिल खोल करके सुभान अल्लाह कहते। इतनी आवाजें काफी है। कहा जा जा, घर चला जा, तेरा बेटा तेरे, ऊंची बोले, तेरा बेटा तेरे घर आ गया है, जा घर चला जा। भागा तेजी के साथ, मोहल्ले में आया तो खुशी की बारिश, मुबारक हो मुबारक हो। घर आंगन से फूलों की बारिश। अंदर एंट्री किया तो देखा तो 20 साल का कड़ियर जवान एक बंदा घर की आंगन की चारपाई पर बैठा था। माँ उसके सीने से लिपटी हुई थी। खून ने खून को पहचान लिया, लिपट गया, समझ गया मेरा बेटा ही। खूब लिपट के अपने गम को हल्का किया। और जब गम हल्का हो गया तो बेटे से एक सवाल किया, सवाल को सुन ले, जवाब को सुन ले, और फिर नारा लगाएं मुबारक भाई के लिए। ठीक है, सुने। उसने कहा कि मेरे बेटे ये बता तू कैसे गायब हुआ था। उसने कहा अब्बू मैं 2 साल का था, मुझे पता नहीं है मैं कैसे गायब हुआ था। हाँ 4-5 साल के बाद मुझे पता चला, मैं एक सिख मजहब के शख्स के यहाँ नौकरी करने लगा था। उसके यहाँ झाड़ू पोछा लगा था। उसके अस्तबल में कई घोड़े थे, मैं उनके हाथ पाँव साफ करता था और उनके लिए चारे वगैरह का इंतजाम करता था। मैं उसके यहाँ नौकरी करता था। मैं 7-8-10 साल का हो गया। सिख ने मुझसे कहा था तू मुसलमान का बच्चा है, लेकिन कभी उसने मुझे पता नहीं बताया। बोले फिर बोले 10 साल हो गए, 12 साल हो गए। मैं समझा मेरी माँ मर गई होगी, मेरा बाप मर गया होगा, मेरी कोई बहन नहीं होगी, मेरा घर भी उजड़ गया होगा, पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँचाऊँ। 18 साल हो गए। बोले फिर? बोले आज मेरे मालिक ने मुझसे कहा घोड़ा तैयार करके बाहर खड़ा कर दो। मैं घोड़े को तैयार करके बाहर खड़ा था अपने मालिक के इंतजार में। एक अल्लाह वाला आ गया, जिसका दिल लगे वो सुभान अल्लाह कह दे। इश्क इंसान को पागल नहीं वली बनाता है। देखिए आप, ठीक है, बैठ जाए। मालूम है उसने कहा एक फकीर आ गया, एक दरवेश आ गया। कहा फिर? कहा मेरे घोड़े के करीब से आया, उसने मेरा गिरेबान पकड़ के मुझे उठा के इस घर में लाके बिठा दिया और कह के गया है कि सुन यही तेरा घर है, यही तेरी माँ है, यही तेरा घर है। माँ के नाम पर बोले, यही तेरा घर है, यही तेरी माँ है। बोले बस ये मेरी कहानी है। शेख सुलेमान तोसवी के मुरीद ने कहा मेरे बेटे उस फकीर को पहचानते हो? क्या कहा? उस फकीर को पहचानते हो? तो उसने कहा मैं उसे नहीं पहचानता, लेकिन उसे भूल भी नहीं सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि उसके सर के आधे बाल छिले हुए थे, आधे बाल उगे हुए थे। हाय हाय हाय। हाँ, किसी से राब्ते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए। हज़रात बहुत बहुत शुक्रिया, आप अदब से बैठ गए। मैं आपको बिठाना चाहता था, आपके कदमों के नीचे मैं अपना सर रखना चाहता था, इसलिए कि मुबारक हुसैन मुबारक झारखंड तशरीफ़ ला रहे हैं। एक नारा अगर आपकी तरफ से लग जाए तो जवाब देने के लिए मैं अपने दोस्तों को आमादा करूंगा। एक नारा लगाएं ज़रा मोहब्बत के साथ खड़े होकर के। नौशाद भाई से गुजारिश करूंगा सारी आवाज़ों को रिकॉर्ड कर लें, ज़रा हाथों को उठा के जवाब दें, हाथों को उठा के जवाब दें। बड़े अदब और एहतराम के साथ मुल्क हिंदुस्तान का वो मुबारक बात का मुस्तहिक लहजा मुबारक हुसैन मुबारक आ रहा है, आइए उससे मुलाकात करें।